महाभारत के निर्माण की कथा अत्यंत दिव्य है। वर्णन आता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी में एक पवित्र गुफा में गहन तपस्या और ध्यान योग में स्थित होकर इस महाकाव्य की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण किया और मन ही मन इसकी रचना कर ली। रचना के पश्चात उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस विशाल और जटिल ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने की थी, क्योंकि इसकी लंबाई और गहराई को देखते हुए यह अत्यंत कठिन था कि कोई बिना त्रुटि किए इसे लिपिबद्ध कर सके। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यास जी भगवान श्री गणेश के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार तो हुए, किंतु उन्होंने एक कड़ी शर्त रखी कि एक बार लेखन प्रारंभ करने के बाद वे काव्य समाप्त होने तक बीच में रुकेंगे। व्यास जी ने उनकी गति और शर्त को भांपते हुए अपनी चतुरता से एक पलटवार शर्त रखी कि गणेश जी पूर्ण श्लोक लिखने से पहले उसका अर्थ पूरी भांति समझेंगे। गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लेखन का कार्य आरंभ हुआ, जहां व्यास जी बीच बीच में कुछ अत्यंत कठिन श्लोकों की रचना कर देते थे। जब तक गणेश जी उन श्लोकों के गूढ़ अर्थ पर विचार कर रहे होते, उतने समय में व्यास जी मन ही मन कई नए श्लोक रच लेते थे। इसी अद्भुत समन्वय से संपूर्ण महाभारत को लिखने में 3 वर्ष का समय लगा। व्यास जी ने सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया, जिसमें पुण्य कर्मा मानवों के उपाख्यान शामिल थे। बाद में उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता तैयार की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने 60 लाख श्लोकों की एक विशाल संहिता भी रची, जिसका बड़ा हिस्सा देवलोक, पितृलोक और गंधर्वलोक में प्रतिष्ठित हुआ, जबकि मनुष्यलोक में 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। रचना पूर्ण होने के बाद व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव और फिर अपने शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी तथा असित देवल को इसका अध्ययन कराया। अंततः नारद जी ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका ज्ञान दिया, जिसका प्रथम सार्वजनिक प्रवचन राजा जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत जी सहित कई ऋषियों की उपस्थिति में हुआ। पौराणिक गाथा के अनुसार इस महान वंश का आरंभ ब्रह्मा जी से हुआ, जिनसे अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र पुरु हुए। इसी वंश क्रम में प्रतापी राजा भरत और आगे चलकर राजा कुरु हुए, जिनके नाम से यह कुरुवंश विख्यात हुआ। इसी कुल में राजा शांतनु हुए, जिनसे गंगा पुत्र भीष्म का जन्म हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए, किंतु चित्रांगद की मृत्यु एक गंधर्व के हाथों हुई और विचित्र वीर्य राज्यक्षमा रोग से असमय ही स्वर्गवासी हो गए। वंश को विलुप्त होने से बचाने के लिए सत्यवती की आज्ञा पर व्यास जी ने नियोग के द्वारा अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। आगे चलकर धृतराष्ट्र ने गांधारी के माध्यम से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। वहीं पांडु की युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव नामक 5 पुत्र हुए। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः पांडु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट के दौरान पांडु के बाण से एक मैथुनरथ मृगरूपधारी ऋषि की मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जब कभी भी वे मैथुनरथ होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से दुखी होकर पांडु समस्त वासनाओं का त्याग कर धृतराष्ट्र को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु की आज्ञा पाकर कुंती ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र का उपयोग किया और धर्मराज यमराज का आह्वान कर उनसे युधिष्ठिर को प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से कालांतर में उन्होंने वायुदेव से भीम तथा देवराज इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। बाद में कुंती से ही उस मंत्र की दीक्षा लेकर माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, जिनसे नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे कि अचानक मन चंचल हो जाने के कारण वे माद्री के साथ मैथुन में प्रवृत्त हो गए, जिसके फलस्वरूप ऋषि के शापवश तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु 5 पुत्रों के पालन पोषण के उत्तरदायित्व के कारण कुंती हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने अपने विवाह से पूर्व ही कौतूहलवश सूर्यदेव के अंश से कर्ण को जन्म दिया था, किंतु लोकलाज के भय से उन्होंने उसे गंगा नदी में बहा दिया था। उस बालक को धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने सुरक्षित बचाकर उसका पालन पोषण किया। कर्ण की रुचि बचपन से ही युद्धकला में थी, अतः द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा देने से मना करने पर उसने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। दूसरी ओर
शकुनी के छल कपट में आकर दुर्योधन ने पांडवों को बचपन से ही कई बार मारने का प्रयास किया। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया, तब ईर्ष्यावश दुर्योधन ने पांडवों को लाक्ष के बने हुए घर लाक्षागृह में भेजकर उन्हें जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा, किंतु विदुर की दूरदर्शिता और सहायता के कारण वे उस जलते हुए महल से सुरक्षित बाहर निकल गए। गिरी पहुंचे और वहां मुनि का वेश धारण कर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात व्यास जी के परामर्श पर वे पांचाल राज्य की ओर प्रस्थान कर गए, जहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। स्वयंवर की सभा में एक एक करके सभी प्रतापी राजाओं और राजकुमारों ने तेल के पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए मछली की आंख पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु कोई भी सफल न हो सका। अंततः अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय देते हुए तेल में देखते हुए एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला, जिसके बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अपनी माता कुंती के अनजाने में दिए गए वचनों का पालन करने हेतु पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। द्रौपदी स्वयंवर के दौरान दुर्योधन, द्रुपद और धृष्टद्युम्न सहित कई लोगों को यह संदेह हो गया था कि मुनि वेश में आए वे 5 ब्राह्मण वास्तव में पांडव ही है। उनकी सत्यता की परीक्षा लेने हेतु राजा द्रुपद ने उन्हें राजप्रासाद में आमंत्रित किया। वहां द्रुपद और धृष्टद्युम्न ने उन्हें पहले विशाल राजकोष दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे बहुमूल्य रत्नाभूषणों और माणिक्यों में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके विपरीत जब उन्हें शस्त्रागार ले जाया गया, तो वहां रखे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखकर उन सभी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपनी पसंद के शस्त्र चुनकर अपने पास रख लिए। उनके इस व्यवहार और शस्त्रों के प्रति उनके सहज आकर्षण को देखकर राजा द्रुपद को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में छिपे हुए पांडव ही है। द्रौपदी स्वयंवर से पूर्व विदुर को छोड़कर शेष सभी लोग पांडवों को मृत समझने लगे थे, जिसके कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को आधिकारिक रूप से युवराज घोषित कर दिया था। बाद में पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलने पर संभावित गृह युद्ध के संकट को टालने के लिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए खंडहर स्वरूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अपनी वीरता का परिचय दिया और समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करते हुए खांडव वन को जला दिया। इस दौरान जब इंद्र ने अग्नि को बुझाने के लिए भारी वर्षा की, तो अर्जुन ने अपने बाणों से छत्राकार बांध बनाकर उस वृष्टि का निवारण किया और अग्निदेव को तृप्त किया। अग्निदेव की इस तृप्ति के फलस्वरूप अर्जुन को दिव्य गांडीव, धनुष एवं एक उत्तम रथ प्राप्त हुआ, जबकि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला। अपने पुत्र अर्जुन की ऐसी अभूतपूर्व वीरता देखकर इंद्र अति प्रसन्न हुए और उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को वहां से हटा दिया। इसके उपरांत श्री कृष्ण के सानिध्य में पांडवों ने मय दानव की सहायता से उस क्षेत्र का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण किया, जिससे वह शहर किसी दूसरे स्वर्ग के समान प्रतीत होने लगा। देवराज इंद्र के आदेश पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जैसी भव्यता प्रदान की और एक विशाल नगर निर्मित किया, जिसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। पांडवों ने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करते हुए और प्रचुर सुवर्ण राशि एकत्रित कर राजसूय यज्ञ का भव्य अनुष्ठान संपन्न किया। इंद्रप्रस्थ का यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप शकुनी, कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया और कपट के सहारे उनके भाइयों, स्वयं युधिष्ठिर, उनके राज्य और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हंसते हंसते जीत लिया। कुरु राज्य की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का घृणित प्रयास भी किया गया, जिसे अंततः गांधारी ने आकर रोका। इसके बाद धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें चौसर खेलने की आज्ञा दी। इस बार यह शर्त रखी गई कि जो भी पक्ष हारेगा, उसे मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान उन्हें पहचान लिया गया, तो पुनः 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। इस पुनः आयोजित जुए में भी परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब 12 वर्षों का कठिन वनवास समाप्त हुआ, तो वे 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए छद्मवेश धारण कर राजा विराट की नगरी में रहने लगे। अज्ञातवास के अंतिम समय में जब कौरव राजा विराट की गायों को हर कर ले जाने लगे, तब अर्जुन ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान तो लिया था, किंतु गणना के अनुसार उनका अज्ञातवास तब तक पूर्ण हो चुका था।
नियमानुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भी सत्ता के अहंकार में चूर कौरवों ने पांडवों को उनका न्यायोचित राज्य वापस देने से स्पष्ट मना कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए सज्ज हुए, किंतु युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के अधिपति राजा दुर्योधन से आग्रह किया कि वह युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दे या केवल 5 गांव देकर ही इस भीषण रक्तपात को टाल दे। श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया और युद्ध का निश्चय कर लिया। इतना ही नहीं, वह राजसभा में भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए भी उद्यत हो गया, जिस पर श्री कृष्ण ने अपनी माया से अपना अत्यंत दुर्धर्ष विश्वरूप प्रकट कर सबको भयभीत कर दिया। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के पास लौट आए और उन्हें युद्ध की आज्ञा दी। जब युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने टकीं, तब अपने विपक्ष में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे गुरुजनों को देखकर अर्जुन मोवश युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन की इस दुविधा को देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर विनाशशील है पर आत्मा अमर है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमरता और परब्रह्म के स्वरूप का बोध कराया और समझाया कि कार्य की सिद्धि में समान भाव रखकर कर्मयोग के साथ क्षात्र धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग का विस्तार से वर्णन सुनने के बाद अर्जुन का संशय मिट गया और वे पुनः रथारूढ़ होकर शंखध्वनि के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन की सेना के सेनापति पितामह भीष्म बने, जबकि पांडवों की कमान धृष्टद्युम्न के हाथों में थी। दोनों पक्षों के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया, जहां भीष्म सहित कौरव योद्धा पांडव सैनिकों पर प्रहार कर रहे थे और शिखंडी आदि पांडव वीर कौरव सेना का सहार कर रहे थे। कौरव और पांडव सेना का वह देवासुर संग्राम के समान भयानक युद्ध आकाश से देख रहे देवताओं को भी चकित कर रहा था। भीष्म ने लगातार 10 दिनों तक युद्ध किया और अपने अजेय बाणों से पांडवों की अधिकांश सेना को मार गिराया। भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक निरंतर युद्ध करते हुए पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया और उनकी अधिकांश शक्ति को नष्ट कर दिया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्हें पराजित करना असंभव जान पड़ रहा था। अंततः श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडवों ने स्वयं भीष्म के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछा, जिस पर पितामह ने संकेत दिया कि यदि शिखंडी को सामने रखकर युद्ध किया जाए तो वे शस्त्र त्याग देंगे, क्योंकि वे उसे स्त्री ही मानते थे। शिखंडी, जिसे अपने पूर्व जन्म के अपमान का प्रतिशोध लेना था और जिसे शिवजी से भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त था, 10वें दिन अर्जुन के रथ पर आगे बैठ गया। शिखंडी को सामने खड़ा देख भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया और इसी का लाभ उठाकर अर्जुन ने बाणों की ऐसी वृष्टि की कि भीष्म लहूलुहान होकर बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म के शरशैया पर जाने के बाद आचार्य द्रोण ने कौरव सेना के सेनापतित्व का भार ग्रहण किया, जिसके बाद पुनः दोनों पक्षों में अत्यंत विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य के पराक्रम के सामने मत्स्य नरेश विराट और राजा द्रुपद जैसे महारथी टिक न सके और वीर गति को प्राप्त हुए। जब पांडवों को लगा कि द्रोण को रोकना असंभव था, तब उन्होंने छल का सहारा लिया और आचार्य को यह विश्वास दिला दिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। पुत्र शोक में डूबे आचार्य द्रोण ने अत्यंत निराश होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में ही योग समाधि लेकर अपना शरीर त्यागने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी अवस्था का लाभ उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने योग समाधि में लीन द्रोणाचार्य का मस्तक तलवार से काटकर भूमि पर गिरा दिया। द्रोण वध के पश्चात कर्ण कौरव सेना का कर्णधार नियुक्त हुआ। इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युक्त वह महाभयानक युद्ध आरंभ हुआ, जो अपने वेग और विनाश में देवासुर संग्राम को भी मात देने वाला था। इस भीषण संग्राम के दौरान कर्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से पांडव पक्ष के अनेक वीरों का संहार कर डाला और युद्ध को एक गतिरोधपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। हालांकि युद्ध के निर्णायक मोड़ पर कर्ण तब संकट में उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया अचानक धरती में धंस गया। ठीक उसी समय गुरु परशुराम के प्राचीन शाप के कारण वह स्वयं को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाने लगा। लाचार होकर कर्ण रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने के लिए नीचे उतरा।
उसी क्षण का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण द्वारा किए गए अभिमन्यु वध की क्रूरता, कुरुसभा में द्रौपदी को वेश्या कहकर किए गए अपमान और स्वयं अर्जुन की कर्ण वध की प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। श्री कृष्ण के आदेश पर जब कर्ण निहत्था होकर रथ का पहिया निकाल रहा था, अर्जुन ने अंजलिकास्त्र का प्रयोग किया और एक ही बार में कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के पतन के उपरांत राजा शल्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया, किंतु वे युद्ध के मैदान में केवल आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने अपने पराक्रम से शल्य का वध कर उन्हें वीरगति प्रदान की। जब कौरवों की समस्त सेना वीरगति को प्राप्त हो गई, तब अंत में दुर्योधन और भीमसेन के बीच अत्यंत भीषण गदा युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध छल से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसे मृत्युशैया पर पहुंचा दिया। अपने स्वामी की इस दुर्दशा का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि के घोर अंधकार में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने सोती हुई पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न का क्रूरतापूर्वक वध कर उन्हें सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा कर उसे परास्त किया और दंड स्वरूप उसके मस्तक की दिव्य मणि निकाल ली। अपनी हार से बौखलाकर अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा का गर्भ लगभग दग्ध हो चुका था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्ति से उस मृतप्राय शिशु को पुनः जीवन दान दी। उत्तरा का वही पुत्र आगे चलकर इतिहास में राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। 18 दिनों के इस महाविनाशकारी युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से केवल 3 वीर, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा जीवित बचे, जबकि पांडव पक्ष से 5 पांडव, सात्यकी और स्वयं श्री कृष्ण सहित 7 वीर शेष रहे। इस महान धर्म युद्ध की समाप्ति के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आसीन हुए। ब्राह्मणों और माता गांधारी के शाप के प्रभाव से अंततः यादव कुल के सहार का समय निकट आ गया। एक दिन श्री कृष्ण के प्रपौत्रों ने महामुनियों की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पुरुष को स्त्री का वेश पहनाया और मुनियों के पास जाकर पूछा कि इस गर्भवती महिला के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस उपहास को जान लिया और क्रोधित होकर शाप दिया कि इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश के अंत का कारण बनेगा। भयभीत होकर प्रपौत्रों ने उस मूसल को पत्थर पर रगड़कर चूरा बना दिया और उसे नदी में बहा दिया, जबकि उसकी धातु की नोक को समुद्र में फेंक दिया। उस चूरे से नदी के तट पर उगे वृक्ष की पत्तियों को अस्त्र की तरह प्रयोग कर यादवों ने परस्पर युद्ध किया और मृत्यु को प्राप्त हुए। यह विनाश देख बलभद्र जी योग के माध्यम से शरीर त्याग कर शेषनाग स्वरूप होकर समुद्र में चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण भी एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने, जिसने अपने बाण की नोक पर उसी मूसल का टुकड़ा लगाया था, भगवान के चरण कमल को मृग समझकर बाण चला दिया। उस बाण का स्पर्श उनके परमधाम गमन का निमित्त बना और प्रभु अपने दिव्य शरीर के साथ गोलोक प्रस्थान कर गए। इसके तुरंत बाद समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने जल में डुबो दिया। जब अर्जुन द्वारका से लौटे और युधिष्ठिर को यादवों के सहार का समाचार सुनाया, तो युधिष्ठिर ने संसार की अनित्यता को समझकर राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया और द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर महाप्रस्थान किया। उस कठिन मार्ग पर युधिष्ठिर को छोड़कर द्रौपदी और अन्य भाई एक एक करके गिर पड़े। अंत में केवल युधिष्ठिर ही जीवित बचे और इंद्र के दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अपने भाइयों सहित स्वर्ग को प्रस्थान कर गए।